कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो नारायणाय, ओम परमात्मने नमः, ओम वासुदेवाय नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री शुक उवाच। आज इस प्रसंग में हम सभी सुनेंगे कि कृष्ण से परेशान होकर कैसे माँ यशोदा श्री कृष्ण को उखल से बांध देते हैं और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उस उखल के साथ क्या क्या लीला करते हैं, इसका विस्तार से हम सभी इस पाठ में पढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री शुक उवाच। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दधी मंथन के समय वे उन सब का स्मरण करती और गाती भी जाती थी। क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्रः स्नेहश्रुतकुचयुगं जातकं पंच शुभ्रो रज्जावकर्षणभुज चलत कंकनो कुंडले च स्विन्नं वक्त्रं कवरविगलं न मालतिं निर्ममं था। वे अपने स्थूल कटिभाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थे। उनके स्तनों से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चूता जा रहा था और वे कांप भी रहे थे। नेति खींचते रहने से बाहें कुछ थक सी गई थी। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। चोटी में गूंथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर भौहों वाली यशोदा इस प्रकार दही मथ रही थी। तां स्तन्य काम आसाद्य मथन्तिं जननीं हरिं गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यषेधत प्रतिवाहमन्। उस समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली और उन्हें मथने से रोक दिया। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं ही झर ही रहा था। वे उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में तूफान आया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी ही दूध उतारने के लिए चली गई। इससे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया। उनके लाल लाल होठ
फड़कने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोहे से दही का मटका फोड़ फाड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी मक्खन खाने लगे। उत्थाय गोपी सुश्रुतं पयः पुनः प्रविश्य संदृश्य चोदध्यमत्रकं भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तज्जहास तं चापि न तत्र पश्यति। यशोदा जी औटे हुए दूध को उतार कर फिर मथने के लिए घर में चली आई। वहां देखती है तो दही का मटका टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। वे समझ गई कि यह सब मेरे लाला की ही करतूत है। साथ ही उन्हें वहां न देखकर यशोदा माता हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और छीके पर का माखन ले लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर नहीं है कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। यह देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुंची। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ही ओर आ रही है, तब वह झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए के भांति भागे। परीक्षित, बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, पाने की बात तो दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी जा रही थी। इस प्रकार जब माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, तब कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं हिलते हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। वे ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती त्यों-त्यों चोटी में गूंथे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यों-ज्यों करके उन्हें पकड़ सकी। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगे। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थी। उनके व्याकुलता सूचित होती थी। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी में बांध देना चाहिए, नहीं तो कहीं भाग जाएगा। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता न था। न चान्तर्न बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरं पूर्वापरं बहिश्चान्तर जगतो यो जगच्चयः। जिसमें न बाहर है न भीतर, न आदि है न अंत, जो जगत के पहले भी थे बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो हैं ही, बाहरी रूप में भी हैं, और तो क्या जगत के रूप में भी स्वयं वही हैं। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य का रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती है जैसे कोई साधारण बालक हो। जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी। जब वह भी छोटी हो गई तो उसके साथ और जोड़ी। इस प्रकार वे ज्यों-ज्यों रस्सी लाती और जुड़ती गई, त्यों-त्यों जुड़ने पर भी वे सब 2-2 अंगुल छोटी पड़ती गई।
एवं स्वगेहदामानि यशोदा शन्दधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्तीं विस्मृताभवत्। स्वमातुः स्विन्नगात्राया विस्तरस्तकवरज्रशः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णो कृपयाशीत स्वबंधने। यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को न बांध सकी। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगी और वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया, चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर गई हैं और वे बहुत थक भी गई है। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी मां के बंधन में बंध गए। एवं संदर्शिता यंगो हरिणा भृत्य वश्यता स्ववशेनापि कृष्णेनो यस्येदंसेश्वरं वसे नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात् नायं सुखापो भगवान् देहिनां गोपिका सुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्ति मताम्यहम्। कृष्णस्तो गृहकृत्येषु व्यग्रायां मातरिं प्रभो अद्राक्षिर्जुनो पूर्वं गुह्यको धनदात्मजो। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ वह संपूर्ण जगत उनके वश में है, फिर भी इस प्रकार बंधकर उन्होंने संसार को यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी और वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी न पा सके। वह गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने देहाभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को अपने स्वरूप भूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। इसके बाद नंदरानी यशोदा जी तो घर के काम धंधे में उलझ गई और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नल कुबर और मणिग्रीव। इनके पास धन सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देख कर ही देवर्षि नारद जी ने इन्हें शाप दे दिया था और ये वृक्ष हो गए थे। कुबेर के इस दो पुत्र को नारद जी ने क्यों श्राप दिया था, इसके बारे में हम सभी अगले पाठ में सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 शिवोऽहं 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 शिवो